क्योंकि वजीफा बुक चैनल पे चंद बड़े खास किस्म के मैं नकूश बताने जा रहा हूं। इनके बारे में यह कहा जाता है कि ये 5 नक्श हैं। इनको अगर कोई इंसान बारी बारी करता है, ये 5 अमाल बताऊंगा। एक नक्श बनाए, उसका तरीका बताता हूं, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर एक पहला काम कर जाए, बाकी नहीं किए जाते। दूसरा कर जाए, बाकी अमल रोक दिया जाता है। तीसरा कर जाए, चौथा, पांचवा नहीं बनाया जाता। महबूब को अपने ऊपर फिरता करने के लिए ये अमल मैंने पहले बताया था। इससे अगले अमल से हम शुरुआत करेंगे। इस नक्श को सादे साथ में चांदी के टुकड़े पर कुंदा करवाकर और बगैर चमड़े के इस चांदी को मोड़कर नक्श की शक्ल में डोरी में डालकर अपनी सीधी बाजू पर बांधे। अब एक बात बता दूं, ये मुश्किल नहीं है। आपने कोई भी चांदी की जो चीज होती है सिल्वर की, उसे ले लेना है। ताबीज को चाहे कागज पे नकल करें। बाद लोग चांदी के पतरे में बनवा भी लेते हैं और गले में पहन लेते हैं या दाएं बाजू पे बांध लेते हैं। आपने ये करना है कि इसे बनवाना है, कागज पे बना लेना है, उसके बाद चांदी के साथ धागे से बांध देना। बस इसका खावन अपनी बीवी का आशिक को दीवाना बना रहेगा और इसमें ज्यादा से ज्यादा तासीर पैदा करने के लिए एक अदद नक्श को मुश्क और जाफरान से लेकर गुलाब के पौधे पर लटका दे। अब एक मजीद चीज बताऊं, ये सिर्फ शोहर के लिए नहीं, किसी इंसान के लिए भी किया जा सकता है जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसकी मोहब्बत पाना चाहते हैं। बड़ा खास नक्श है, ये नक्श अजीम है। इसको एक दफा देखें, नियत करके नकल करना है। इसके ऊपर नाम नहीं लिखे जाते। नियत की जाती है 2 इंसानों में मोहब्बत हो। किसी के लिए करें तो फिर भी यही नियत की जाती है कि दोनों इंसानों में मोहब्बत हो जिनके लिए किया जा रहा है। ये जो हुक्म है, नक्श बताऊंगा, प्रिंट भी इनका निकलवा सकते हैं। चाल इनकी नहीं है, इनको सीधा जैसे मर्जी हाथ से भी नकल किया जा सकता है। बात जरूरी ये है, ये हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं है, ये हुब की तावीज है। किसी इंसान के लिए भी करे, मेरे आजमूद है। तरीका मैं इसका भी बताया देता हूं। अगर किसी बीवी का हामद अपनी बीवी से रुजू ना करता हो, यानी महबूब हो, कोई भी वो आपसे राब्ता ना करता हो, कॉन्टेक्ट ना करता हो, हर वक्त बाजारी या आवारा औरतों के पास या औरत आवारा मर्दों के पास जाती हो, तो इस तलिस्म को कोरी ठीकरी पर यानी नया पत्थर ले लेना है। कोई भी उसके ऊपर नकल किया जाता है। नया पत्थर ये होता है कि उसके ऊपर पहले कुछ लिखा ना गया हो, गंदगी ना हो, कहीं दीवार पे लगा ना हो। पहले ठीकरी पर लिख कर आग की गर्मी में रखे या उसे गर्मी पहुंचाए। चूल्हे के नीचे भी रखा जा सकता है जहां से सेंक उसके बर्नर से नीचे जाए। अगर अंसरे हाकी हो तो जमीन में दफन करे। अगर बादी हो तो इस ठीकरी को किसी मोम जामा में लपेट कर हवा में लटका दे। अगर अंसर आबी हो तो नमदार जगह में दफन करे। इंशाल्लाह इसका बीवी का हामन बाहुकम खुदा तमाम बुरे काम छोड़कर तौबा करेगा और ज्यादा रुझान अपनी बीवी की तरफ होगा। अब ये हाकी, बादी, आबी, इनके बारे में बता दूं, मुकम्मल तफसील मैंने कुरैशी साहब चैनल पे इसके बारे में पहले बता दी हुई है, लेकिन आपने सीधा सीधा अमल करना है जैसे मैंने पहला तरीका बता दिया है। नक्श ये है, फलां बिन फलां, महबूब का नाम, यहाँ पे अपना नाम आएगा अलाहुब के बाद। आप मेल है बिन, फीमेल है बिन, फिर अपनी माँ का नाम, महबूब का नाम, मेल है बिन, फीमेल है बिन, फिर उसकी माँ का नाम। इसका चेक प्रिंट निकलवाना चाहे निकलवा सकते हैं। ये मैं तीसरा तावीज बता रहा हूं। अगर महबूब प्यार का इकरार ना करता हूं, इस नक्श को एक अदद अपनी बाजू पर बांधे और एक अदद अनार के दरख्त पर और एक अदद गुलाब के पौधे पर लटका दे। प्याज ज्यादा होना एक अलग बात है, प्यार ज्यादा होना है ये गलत लफ्ज है। अगर दरमियान में कोई रुकावट भी होगी तो इंशाअल्लाह खुद बहुत दूर हो जाएगी। नक्श अजीम ये है, इसमें महबूब का नाम, यहाँ पे मेल है बिन, फीमेल है बिनते,
फिर उसकी माँ का नाम अलाहुब, अपना मेल है फिर फीमेल है फिर अपनी माँ का नाम। ये मैं करीब से दिखाता हूँ, आप प्रिंट निकलवाना चाहें निकलवा सकते हैं, हाथ से नकल करना हो हाथ से भी नकल किया जा सकता है। ये नक्श मोहब्बत में आने वाली रुकावट को खत्म करता है, लेकिन पहले नक्श से जो मैंने सबसे पहले बताया उससे शुरू करना बेहतर होता है। ये आहिर के मैं दो नक्श बता रहा हूँ, अगर महबूब को हर वक्त अपनी तरफ मुतवज्जा रखना हो, उसकी अटेंशन आपकी तरफ हो, वो किसी से भी अपने मतलूब के अलावा ना मिले, कोई करार ना करे, तो इस नक्श साथ साथ में लिखकर औरत अपनी उल्टी बाजू पर यानी लेफ्ट पे और मर्द अपने राइट दाएं बाजू पे बांधे, हर वक्त रुजू रहेगा। ये नक्श है, कोई नाम लिखने की जरूरत नहीं है, नियत करके किया जाता है। ये आखिरी नक्श बता रहा हूं, जब हुबे ज्यादती के लिए इस नक्श को लिख के वजनी पत्थर के नीचे रखा जाता है, महबूब बेकार बेताब होके आपकी तरफ आता है, लेकिन बाद में इस पत्थर के वजन के बराबर शरीनी बांटनी होगी, मीठी चीज बांटनी होगी। ये नक्श है, ये भी नियत करके रखा जाता है, नाम वगैरह इसमें भी नहीं लिखे जाते। बाकी 5 नक्श मैंने बताए हैं, पहले से शुरू करते हो, अगर पहले से फायदा हो जाए अगला नहीं करना, दूसरे से हो जाए तीसरा नहीं करना, तीसरे से हो जाए चौथा नहीं करना। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे जरूर दबाएं, और आप लोगों से गुजारिश है कोई खास मसला हुआ करे तो नंबर स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है, उस पर मैसेज छोड़ सकते हैं। बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें, एक मैसेज काफ़ी होता है। जैसे वक्त मिलता है मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ आपको जवाब दूँ। अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सबकी नेक जात पूरी फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि नूर अर्श मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।